इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया। जब तक जिंदा हो तब तक सिखाते रहो, नहीं मर के चले जाओगे, सब रेसिपी यहीं धरी धरी रह जाएगी। और लगभग न जाने कितने देशों से लोग आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, लेकिन हम सिखा नहीं पाते, लिमिटेड लिखते, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। भाई सीखो, अपने मुल्क पे अपना काम करो। बहुत बढ़िया। तो हरदयाल जी, ये आपने एक काम बहुत अच्छा बनाया, फिर आज बच्चे आपसे सीख रहे हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमेशा से ऐसा नहीं रहा। जब आप लखनऊ आए तो लखनऊ में काम करना बड़ा मुश्किल रहा होगा। यहाँ के होटलों में, यहाँ के गलियों में, यहाँ के लोगों ने तो क्या सिखाया लखनऊ ने आपको? नहीं, लखनऊ एक सीख दी। मैंने कभी अपने को गरीब नहीं समझा। मेरा कोई प्रसिद्धि नहीं थी मेरे पास जी, बहुत गरीबी थी। गरीबी ऐसी थी कि हम लोग खाने के लिए तरसते थे। 5 साल की उम्र थी जब से मैं घर से भाग के आया। मेरे पिताजी बोलते थे, आ गया नवाब है, एक कुछ नहीं करेगा, एक कुछ नहीं करेगा। तो हमने कहा यार क्या करें। एक दिन फिर हमको मारा पिताजी ने। दिसंबर के महीने में एक ट्रेन आती है पैसेंजर बर्मी से, उस पर मैंने बैठ लिया। अब मुझे ये नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जाती है। मेरे पास एक बनियान हुआ करती थी जी जी, फटी हुई, एक अच्छी हुई करती थी। होटल में जाते थे काम करने, खड़े हो जाते थे होटल के पास। अगर कोई चाय बना रहा है ना तो उसके पास भी जाते थे, खाली गिलास है तो उसको धो देते। तो वो भी सोचता था कैसा आदमी यार, फ्री में आ रहा गिलास धोने के लिए, तो चाय बंद मक्खन खिला देता था। काम तलाश करना शुरू कर दिया। हाँ, काम तो हर जगह मिलता रहता था, लेकिन वक्त है, हालात हैं, बदलते रहते हैं जीवन में। अगर हमारी जगह होता कोई तो आज की तारीख में जिंदा नहीं होता, सुसाइड कर लेता। बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल था, लेकिन हमने समझा नहीं, हम अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो कौन सी चीजें अब याद आती हैं जो लखनऊ के काम करने वाले लोगों ने व्यवहार किए, जो आज आप अपने कई बार बच्चों को समझाते होंगे कि ऐसा करना या ऐसा मत करना? कौन सी ऐसी चीजें याद आती हैं? लखनऊ की तहजीब, संस्कार बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि 3 चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान रखना। कितनी? 3 चीज़ों। 3 चीजें आपको पता है 3 चीज़ें कौन है? पता है? नहीं पता? अभी तक तो नहीं पता। तो हम बताते हैं जी। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, और तीसरा है कस्टमर रिलेशन। अगर उस पर तुमने मैनेज कर लिया तो सारा जहान तुम्हारा है। आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, हम कितना भी अच्छा खाना बनाएं, अगर हमारे तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है तो मेरा मेहमान रिपीट नहीं करेगा। इतने सालों में बहुत सारे नेता, अभिनेता, बहुत से बड़े बड़े लोग आए आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें नहाना के खाना है? नहाना भी, स्विमिंग पूल है आपके लिए। बहुत सारे आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं। दोस्तों, ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए बना रहा हूँ, और पांडे जी हमारे के लिए बना रहे हैं। आर.पी. पांडे जी हैं, और जो बहुत सेवा करते हैं राजभवन में। कई सालों से हमारा इनका संपर्क है। जब भी राजभवन में चाहे महामहिम हो और चाहे गवर्नर साहब हों, सभी लोग हमारे हाथों से खाते हैं। मुझे बहुत मजा आता है खिलाने में। पॉलिटिकल लोग आते हैं कि तुमको अवार्ड देंगे, आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। तो अब इच्छाएं मर गई मेरी। एक इच्छा होती है एज के हिसाब से। हमारा अवार्ड हमारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम अंकल के हाथ से खाना खा लें, तो वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेरा अवार्ड है। कोई ऐसी चीज़ याद आती है आपको जो बहुत किसी विशेष, किसी बड़े व्यक्ति ने, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बहुत बड़े अधिकारी हो, उनसे आपसे मिलके आपको याद आती है? नहीं, सब याद करते रहते हैं। देखिए, राजनीति जो है जी, वो बहुत गंदा से गंदा खेल है। हमारे पिताजी थे जी, उनका नाम देवीदीन मौर्य था। उन्होंने कभी भी बेटी की शादी में पैसा नहीं लिया। अगर वो काम करने गए या उन्होंने कुछ मदद की, उन्होंने पैसा नहीं लिया था। वो नहीं लेते थे, वो बुलाते थे, देवीदीन आ जाओ। उनको क्या मिलता था पता है? थोड़ी सी निकती बोलते जिसको, बूंदी, बालूशाही, बिल्कुल, और हमारे लिए लेके आते थे। बहुत सही। ये उनकी कमाई थी। शायद इसी वजह से आपने
ख्याति के, प्रसिद्धि के बहुत ऊंचे आयाम भी देखे। आप बहुत ऊंचे गए, बहुत से लोग आपको जानते हैं, बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत से लोग आपसे मिले भी, और बहुत से युवा आप लोग के साथ जुड़े एक टाइम तक, जब तक आप रहे। तो क्या आजकल आप बिल्कुल भी लोगों से नहीं मिलते? नहीं मिलते अभी, क्योंकि अभी हम निकलेंगे तो सेल्फी देते देते थक जाते हैं। जी एक एज हो गई। जी आज जिस मुकाम पे हो, यहाँ पे आज तक का कोई आया नहीं लाइफ में। कोई कहता नहीं यार हम आएंगे वहां पर, तो हम नहीं भाई, हम नहीं जा सकते। हम अपने बिस्तर के ऊपर लेटे रहते हैं। जो बहुत प्रेमी रहता है वो मेरे पास दौड़ चला आता है। जैसे आप प्रेमी ठहरे आज, ये मेरा सौभाग्य है कि आप देखा होगा नहीं देखा होगा, मैं बिस्तर लेटा था जी। और ये गांव है, यहाँ भी देखोगे ना नजारा, तो वहाँ का माहौल अलग हो जाता है। हम अभी बच्चों को देते हैं ना एक चॉकलेट, तो 3 दिन तक वो चाटती रहती, कहीं खत्म ना हो जाए। गांव में अभी भी इस तरह की स्थिति है। अगर आप चाहो तो ये माहौल हम दिखा सकते हैं। तो क्या इसी वजह से आप शहर से गांव चले आए, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत पिछड़ापन है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वो सब नहीं महसूस, या वो सब चीजें नहीं मिली? इसलिए चले आए। अरे आप आए हो मेरे दरवाजे पर, बढ़िया। कहाँ मिलेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे यार? आप बच्चे देखिए, पैरों में चप्पल नहीं रहती, नंगे पुंगे रहते हैं, और हम जब उनको खाना खिलाते हैं ना, तो लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया।